आखिर हम हैं कौन? हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार निएंडरथल्स, उनके पास भी हमारे जितना बड़ा दिमाग है। वो भी पत्थर के टूल्स ही यूज़ करते थे, लेकिन लाखों सालों में उनके टूल्स वैसे के वैसे ही रहे। एक ही डिज़ाइन, एक ही तरीका, इनोवेशन के नाम पर ज़ीरो। और हम 50,000 सालों के अंदर अंदर हमने आर्ट सीखी, सोसाइटीज़ खड़ी करी, समुद्र क्रॉस किए, यहाँ तक कि हम धरती से भी बाहर तक पहुँच रहे हैं। तो सवाल ये है, व्हाट मेक्स अस यूनिकली ह्यूमन? क्या हमारे डीएनए में कोई मैजिक इंग्रेडिएंट है जो हमें इनसे अलग करता है? इसका जवाब छुपा है 2022 के नोबेल प्राइज़ में। और ये जवाब सिर्फ एक नंबर है। जब सिवांते पाबो और उनकी टीम ने निएंडरथल डीएनए को आज के इंसान से कंपेयर किया, तो उन्होंने सोचा था उन्हें बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा, पर उन्हें मिला क्या? सिर्फ 30,000 जगह जहाँ सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है, जिसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस कहते हैं। सोचिए, हमारे जीनोम में 3 बिलियन लेटर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 30,000 का फ़र्क। ये तो समुंदर में बूंद बराबर है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। साइंटिस्ट ने देखा कि उन 30,000 में से 78 जेनेटिक चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलते हैं। सिर्फ 78। ऐसा समझ लीजिए कि निएंडरथल एक पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन थे और हमें एक नया सॉफ्टवेयर वर्जन मिला, एक पैच अपडेट के साथ, 78 लाइन्स ऑफ कोड का। लेकिन ये अपडेट था किस चीज़ का? ये 78 जीन्स कोई मामूली जीन्स नहीं है। ये कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को। रिसर्च बताती है कि जब एक मॉडर्न ह्यूमन का ब्रेन बन रहा होता है, तो उसमें न्यूरॉन ज़्यादा एफिशिएंटली डेवलप होते हैं। हमारे सेल डिवीजन में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, जिसे हम लॉन्गर मेटाफेज कहते हैं। इसका फ़ायदा ये कि एरर्स कम होते हैं और वायरिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। निएंडरथल्स के दिमाग में वो कनेक्टिविटी नहीं थी जो हमें क्रिएटिव बनाती है, जो हमें इधर उधर की कहानियाँ बनाने में और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में मदद करती है। उन 78 जीन्स ने हमें सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाया, उन 78 जीन्स ने हमें कनेक्टेड भी बनाया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। सिवांते पाबो की पहली जीनोमिक्स रिसर्च, यानी एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पेशीज़ के डीएनए को स्टडी और रिकंस्ट्रक्ट करने ने सिर्फ फ़र्क नहीं ढूंढा, उन्होंने एक ऐसा राज खोला जो आज भी हमारे खून में दौड़ रहा है। हम निएंडरथल से सिर्फ अलग नहीं हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। करीब 70,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले, तो उन्होंने निएंडरथल्स और डेनिसोवंस के साथ मीटिंग करी थी। इसका सबूत, आज भी हर नॉन अफ्रीकन इंसान के जीनोम का 1 से 2% हिस्सा निएंडरथल है। मिसाल के तौर पर अगर आप तिब्बत में रहने वाले लोगों को देखें, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पर आसानी से सांस ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें ख़ास सर्वाइवल जीन मिला है डेनिसोवन से। तो हु आर वी? इसका जवाब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका जवाब मेडिसिन है। पाबो की रिसर्च ने प्रूव किया कि एंशियंट जीन्स कुछ हद तक हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 कुछ लोगों को ज़्यादा सिवियर हुआ था, क्योंकि उनके पास निएंडरथल से आया हुआ एक स्पेसिफिक जीन था, जिसका नाम है LZTFL1। ये इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। हिस्ट्री सिर्फ म्यूजियम में पड़ी हड्डियों पर नहीं है दोस्तों, हिस्ट्री हमारे हर एक सेल के अंदर मौजूद है। इस साइंस ने आर्कियोलॉजी को मेडिसिन के अंदर बदल दिया, और इसी नई फील्ड पहली जीनोमिक्स के लिए सिवांते पाबो को 2022 का नोबेल प्राइज़ मिला। हमने ये तो जान लिया कि हम यूनिक कैसे बने, पर अभी एक और कहानी बाकी है। 2023 का नोबेल प्राइज़ एक ऐसी साइंटिस्ट को मिला जिसे दुनिया ने नकार दिया था। उन्हें डिमोट कर दिया गया था, उनके आइडिया को यूज़लेस बताया गया था, और उसी रिजेक्टेड आइडिया ने हमें कोविड-19 से छुटकारा दिलाया था। वो इमोशनल और हैरान कर देने वाली साइंटिफिक कहानी देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं मेरी 2023 वाली वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वहीं।